तो जैसा कि दोस्तों आपके जो BHU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिजिक्स से प्रकाश का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम प्रकाश से जुड़े हुए जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं। तो आपको बताना है कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे कणों से बना है, या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि जो प्रकाश होती है छोटे छोटे बंडल के रूप में आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं फोटॉन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो आपको बताना है कि जो प्रकाश होती है वो किस प्रकार की तरंग है, यानी कि किस प्रकार की वेव है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरा याद रखिएगा कि जो ध्वनि है वो है अनुदैर्घ्य तरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? यानी कि क्या घटनाएं हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि जो प्रकाश है वह एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह सर्वप्रथम बताया था मैक्सवेल ने। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो मैक्सवेल का कहना था कि जो प्रकाश होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्रेमाल्डी। तो याद रखिएगा विवर्तन का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था ग्रेमाल्डी द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी घटना है जो दोनों में नहीं घटित होती। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी अवरोध की कोर यानी कि किनारों से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। यदि कोई अवरोध है और वहाँ से प्रकाश मुड़ता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, विवर्तन। जैसे अगर यहाँ पर हम बात करें, कोई बाल्टी पानी से भरा हुआ है, यदि उस पानी से भरे हुए बाल्टी में कोई छड़ डाल दें तो छड़ हमें नीचे की ओर क्या होता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो ये घटना ही कहलाती है विवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, व्यतिकरण का सिद्धांत। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति व्यतिकरण के सिद्धांत के द्वारा पुष्टि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों की। यानी कि जो प्रकाश होती है वो एक प्रकार से तरंग भी है और कण भी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तो अभी जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो प्रकाश होती है वो कैसी है, अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य लगभग 4×10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि 4 के पावर यहाँ पर बस हो जाएगा 10⁹ kg/सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रोमर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। यानी कि जो प्रकाश की वेग होती है वो अधिकतम किस में होती है? तो सबसे अधिक होती है निर्वात में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर वहीं हम बात करें निर्वात की जगह और कुछ ऑप्शन दे तो यहाँ पर हवा भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि माध्यम में अगर हम तापमान को बढ़ा दें तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वैसा ही रहता है। प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अगर ध्वनि होती तो उस पर प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित में निम्न क्रम में होती है।
यानी कि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे अधिक होता है निर्वात में, तो निर्वात और हवा दिया नहीं है, तो यहाँ पर जल दिया है, फिर कांच दिया है, फिर हीरा दिया है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। तो सबसे अधिक होता है आपका निर्वात में, यानी कि हम कह सकते हैं गैस में, और सबसे कम होता है ठोस में। तो यहाँ पर जो हीरा है ये ठोस रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश लगभग कितना समय लेता है, यानी कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8.5 मिनट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है। तो आप सभी को पता होगा प्रकाश की जो गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किरीट, जिसे हम कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, यानी कि अगर पूर्ण ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो वो अधिकतम कितने समय का होता है। तो 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, यानी कि सूर्य ग्रहण कंडीशन क्या पूछा हुआ है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो यानी चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन, ठीक है। तो जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो अमावस्या में ही लगता है। अगला क्वेश्चन है, उचित रीति के कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि, यानी कि कहा जा रहा है कि अगर हीरा अधिक अच्छे तरीके से कटा हुआ है तो उसकी चमक का कारण क्या है। तो उसका कारण है उच्च अपवर्तन। तो जब हीरे को तराश कर अच्छी तरह से उसे आकार दिया जाता है तो उसमें असाधारण चमक होती है। तो उसके असाधारण चमक का जो कारण होता है वो होता है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उठा हुआ प्रतीत या फिर छड़ टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। तो इस तरह के क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आपका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ छोटा दिखाई देता है। तो अभी मैंने ऊपर बताया है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो इसे इंद्रधनुष दिखाई देता है, इसकी व्याख्या कीजिए। कभी आपने सीडी के देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे इंद्रधनुषी तरह का दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन, ये सभी घटनाएं उसमें प्रदर्शित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर की ओर दिखाई देती है। तो सेम ऊपर हम लोगों ने देखा, मैंने बताया था उठा हुआ या मुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका होगा अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है। तो यहाँ पर वही सेम रीज़न है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह क्या होता है। तो जब भी प्रकाश की कण विरल से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, झुक जाती है। जैसे छड़ की बात हमने बताया था कि छड़ को जब हम पानी में डालते हैं तो छड़ क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश जो है आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हीरे के कांच में। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण है ऑप्शन ए, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परावर्तन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।